आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। याद रहे, आकाशवाणी के 3 केंद्र होते हैं, शुभवाणी, लाभवाणी और आकाशवाणी। आपने ट्यून किया है हॉट टिप्स इंग्लिश और मैं आपका दोस्त इश्तियाक आलम। तो नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ, आज का टॉपिक है द आर्टिस्ट। इसके राइटर हैं शिगा नाओया। इसके राइटर का नाम क्या है? शिगा नाओया। आज इसका समरी देखेंगे। दिस स्टोरी द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय शिगा नाओया। इसके राइटर का नाम क्या है? शिगा नाओया। सीबे इज़ अ बॉय एंड हिज हॉबी इज़ टू कलेक्ट गॉड्स। सीबे नाम का एक लड़का है। इस कहानी का जो मेन जो हीरो है, मेन जो कैरेक्टर है वो सीबे है, ठीक है। और वो जो है उसका जो हॉबी रहता है, आदत रहता है गॉड्स इकट्ठा करना। गॉड्स बोले तो ये जापानी एक फल होता है ना, लेकिन लोग इसको समझते हैं कद्दू, लौकी। आप सर्च मारेंगे गॉड्स का हिंदी तो क्या बताएगा? कद्दू या लौकी। लेकिन ये क्या है? जापानी से फल होता है। आगे देखेंगे। ही इज़ 12 years old। और ये जो है 12 साल का एक लड़का है और ये एंड रीड्स इन प्राइमरी स्कूल। और ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। प्राइमरी स्कूल बोले तो सरकारी स्कूल जो 5 क्लास तक होता है। ही लाइक्स ब्यूटीफुल एंड वेल शेप्ड गॉड्स। और ये जो पसंद करते हैं सुंदर और अच्छे शेप वाला जो गॉड्स होते हैं उसको पसंद करते हैं। तो ये जो गॉड्स है ये एक ऐसा आदत इसका है कि पढ़ाई पर ध्यान न देकर वो गॉड्स इकट्ठा करता था। वो कद्दू जैसा ही उसका साइज़ होता है ना। और उससे तरह तरह का डिज़ाइन बनता है, उसको सजाने के लिए, टेबल पर रखने के लिए वो काम आता है ना। और वो बहुत ही महंगा आता है और वो कई तरह का होता है, काइंड्स, उसका बहुत काइंड्स होता है। जापानीज फल है। तो इसका हैबिट पकड़ लिया है, हॉबी हो गया है कि पढ़ाई पर ध्यान देकर और इसी पर ध्यान देता था। सब बच्चा जाता था पढ़ने के लिए और पढ़ के आता था, होमवर्क बनाता था। लेकिन इसका काम क्या रहता था कि चौक चौराहा पर जाके कहाँ पे वो गॉड्स मिल रहा है ना। और वो गॉड्स कैसा अच्छा होना चाहिए, है ना, स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ देखते थे उसके अंदर और उसमें पेंटिंग बनाते थे। उसको ऊपर से होल करके। और उसके पिताजी एक तरह का शेक पीते थे। शेक बोले तो ड्रग्स टाइप का एक होता है। तो जो बसता था ना उसके गिलास में, तो उसका बूंद को उसमें डाल के, छिद्र करके, होल करके उसमें डालकर उसको उसका महक जो स्मेल आता था गॉड्स का, उसको वो ख़त्म करते थे, ठीक है। और उसके बाद उसको एक कपड़े में लपेट के और रात भर उसको रख देते थे। फिर दिन में उसको पॉलिश करते थे। वो गॉड्स को पॉलिश करके उसमें डिज़ाइन बनाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही करते करते जो है ना, एक लौकी खरीदा वो, और वो लौकी लेकर चला गया स्कूल में। और स्कूल में डेस्क के नीचे वो पॉलिश कर रहा था गॉड्स को। तो टीचर देख लिए कि कैसा पागल लड़का है, इसको बताओ, ये स्कूल में ये कद्दू लेके आ गया, बताइए इसको क्या मतलब, इसको पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है। तो टीचर वहाँ पर बहुत पीटे और उसको घर ले जाते हैं, ठीक है। और वो कद्दू जो है एक पियून को दे देते हैं। पियून जो होता है, चपरासी होता है, पियून को दे देते हैं कि रखो इसको, इस कद्दू को, ठीक है। तो वो पियून वो ले लेता है। और पियून जो है उस कद्दू को जो है एक क्यूरियर डीलर होता है, जो डीलर होता है खरीदने वाला, तो उससे वो बेच देता है, ठीक है। तो क्यूरियर डीलर से वो बेचता है ना, तो क्यूरियर डीलर जो है उससे मतलब 50 येन कमाता है। जो पियून जो है 50 येन मतलब रुपया। जैसे यहाँ कैसे रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, तो उससे जापान में येन हुआ करता है। तो 50 रुपये से कमाता है, 50 येन। तो और वो पैसा लेने के बाद बोलता भी है कि 50 येन तो हम 1 साल में भी नहीं कमाते, और ये एक छोटा सा एक चीज़ बेचे तो 50 येन में उनको हो गया। तो लेकिन जो टीचर जो कंप्लेन कर देते हैं उसके फादर से कि देखिए आपका बेटा क्लास में क्या लेके आया हुआ था, तो पापा उसको बहुत पीटते हैं। और जितना कद्दू वो टांगे हुआ रहता है वो डिज़ाइन बनाने के लिए घर में रस्सी से बांधकर उस सब को, है ना, तोड़ फोड़ इधर उधर फेंक फाक देते हैं, जिससे उसका मन टूट जाता है और वो जो है पेंटिंग में बिजी हो जाता है ना, पेंटिंग करने लगता है। तो अब देखिए उस लड़का का तो जो हॉबी था उसको अब ख़त्म कर दिए। लेकिन अब देखिए गॉड्स का क्या क्या कहानी चल रहा है। उसको गॉड्स को पियून जो है कितना बेचा? 50 येन में, जो कि बहुत था उस समय के लिए, बहुत था। और जो
कुरियर डीलर जो खरीदा था वो जब बेचा अगले से तो 600 येन में बेचा। कितना में? 600 येन। देखिए 50 येन उसके लिए ज़्यादा था, बोल रहा था कि साल भर का मेरा कमाई आ गया, और 600 येन कितना ज़्यादा हो गया सोच लीजिए, है ना। जबकि वो पॉलिश पूरा नहीं किया था, थोड़ा ही सा उसमें डिज़ाइन बनाया था, तब 600 येन में बिका। तो सोचिए कि जो पॉलिश करके वो टांगे हुआ था घर में रूम में, जो कद्दू और पहले से रखे हुआ था, तो वो कितना बिकता। लेकिन उसके पिताजी पूरा क्या करते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। तो द टीचर टेल्स हिज फादर एंड शिवे आर बीटन बाय हिज फादर, और पिता के द्वारा वो पीटे जाते हैं। अबाउट 2 months लेटर द प्यून सेल्स दैट गॉड्स फॉर 50 येन टू अ डीलर एंड द डीलर सेल्स इट फॉर 600 येन। नाउ शिवे इज बिजी इन पेंटिंग्स। अब शिवे क्या है, पेंटिंग में बिजी है। द स्टोरी शोज बिफोर अस हाउ द पीपल ऑफ टुडे डैमेज द टैलेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन। इस कहानी में ये बताया जा रहा है कि कैसे गार्जियन लोग, है ना, अपने बच्चों का टैलेंट को कैसे ब्रेक करते हैं, डैमेज करते हैं, है ना। ये बताया गया। जैसे कि अभी हम लोग ये मान लीजिए कोई छोटा बच्चा बोलेगा कि हम डांसर बनेंगे, डांस सीखना चाहते हैं, तो पिताजी मारेंगे उसको 2 थपड़ाक, बोले नचनिया बनता है। मतलब थोड़ा सा ऐसे बोल के उसको ये करता है, और ये नहीं मालूम है कि वो सीख जाएगा तो आगे चल के वो क्या क्या बन सकता है। हो सकता है कि बॉलीवुड में चला जाए, हो सकता है कि वो कोरियोग्राफर बन जाए। ठीक है, बहुत है उसमें। अब कोई बोलेगा कि हमको क्रिकेटर बनना है, तो पिताजी डांटते हैं कि नहीं बनेगा, ऐसा सपना क्यों देखते हो, तुम जाओ कोई चीज़ का जॉब करो रेलवे में। तो हो सकता है कि वो बच्चा कहीं क्रिकेट में अच्छा कर ले। क्या धोनी को कोई जानता था कि धोनी बनेगा? सचिन मैट्रिक फेल किया, लेकिन टैलेंट था, क्रिकेट में आ गया और क्रिकेट का भगवान माना जाता है। अगर सचिन मैट्रिक पास कर भी लेता तो क्या करता, पूरा दुनिया नहीं जानता उसको, पूरा गांव भी ठीक से नहीं जानता कि मैट्रिक पास सचिन किया है। लेकिन मैट्रिक फेल किया, अपने टैलेंट के दम पर पूरे दुनिया को जीता उसने। इसलिए टैलेंट होता है। तो ये इसमें बताया गया है कि कैसे गार्जियन लोग जो है अपने बच्चों के टैलेंट को चकनाचूर कर देते हैं, और वो जो चाहते हैं उनसे वो करवाते हैं। ठीक है, ये कहानी में यही बताया गया, और ये बात हम लोग भी जानते हैं, गाँव समाज में ऐसा होता है। चलिए इस कहानी को आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे और इसको शेयर करेंगे, और जो न्यू व्यूअर हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट में जवाब हमको ज़रूर देंगे आपको कैसा लगा, और उसको याद भी कर लेना है। ओके, ठीक है। जय हिंद, जय हो।